सभी को मेरे इस वीडियो में हम जंतुओं में प्रजनन जो अध्याय मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिखाने वाला हूं जिसे आप अच्छी तरह से लिख लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तराजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। नर तथा मादा युग्मकों के संलय को निषेचन कहते हैं। देखिए, निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक अंतः निषेचन होता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट है कि कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे यानी शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होता है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके यानी जमा करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ देर के लिए रख देते हैं जिसे IVF बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट है कि निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए निषेचन पर क्या होता है, निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है और इस प्रकार जन्मे शिशु का प्रकनली शिशु कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकनली शिशु। जब डॉक्टर क्या करता है कि इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु में जो होता है, शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने के में काम आती है। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु का जो चित्र होता है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते। ठीक है, ये सभी आंतरिक निषेचन कहते हैं। और वह निषेचन जिसमें नर व मादा युग्मनज का संलय मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, जलीय जीव। ठीक है, ये सभी बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है, अब देखिए युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती है और इस विकसित हुई संरचना को मूल भ्रूण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल भ्रूण। ठीक है, यानी भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए और अगला पॉइंट है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जैसे अंडप्रजक जंतु ये, और एक होता है अंडप्रजक जंतु, ये अंडे देते हैं। ठीक है, जरायु जंतु जो सीधे शिशु उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, और अंडप्रजक अंडे देते हैं, जैसे तोता, बत्तख। ठीक है, अब देखिए और नीचे देखिए पॉइंट दिया है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, और इनमें शारीरिक भागों का पहचान नहीं होता है, और जबकि गर्भाशय में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, यह विकसित होकर शिशु बनता है। ठीक है, अब देखिए एक हाइड्रा हो गया। ठीक है, हाइड्रा में अनेक मुकुलन निकल आते हैं जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इस उभार को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होता है और इस प्रकार जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, देखिए अंडे, मेढक अंडे देते हैं, यह अंडप्रजक जंतु है। ठीक है, और इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है और जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभी टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए अमीबा। ठीक है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बांट लेता है और इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनते हैं और जनन की इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, जनन जाति की निरंतरता एवं उत्तराजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलय है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलय हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलय निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलय होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए लार्वा। ठीक है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, जैसे मेढक में टैडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए और है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है और लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए
जनन की अलैंगिक जंतुओं में अलैंगिक जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मुकुलन और एक द्विखंडन, ठीक है। बहुत प्रकार का होता है लेकिन आपके बुक में यही दे रखा है, ठीक है। और हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित होते हैं और इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और द्विखंडन अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा का बनते हैं, ठीक है। और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं, इसे भी आप समझ चुके हैं। अच्छा, अगले वीडियो में अब हम इस प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तब तक के लिए ये आपका ये जो क्वेश्चन आंसर है ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।